विषय परिचय। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व से 7 राज्य विशेष अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषता को ध्यान में रखकर यह पाठ लिखा गया है। अध्यापिका तथा छात्राओं के वार्तालाप के माध्यम से पाठ आरंभ किया जाएगा। अध्यापिका सुप्रभातम, छात्रः सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्? छात्रः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। हिंदी अनुवाद। अध्यापिका सुप्रभात अर्थात प्रातः काल शुभ हो। छात्राएं सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका ठीक है, आज क्या पढ़ना है? छात्राएं हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम वदत् अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? सायरा 24 महोदये। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। अध्यापिका अन्यः कोऽपि? हिंदी अनुवाद। अध्यापिका सुंदर, बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा हे महोदया 24। सिल्वी नहीं नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका और कोई भी? स्वरा मध्य एव महोदये मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। एतदतिरिच्य 7 केन्द्रशासितप्रदेशाः अपि सन्ति। अध्यापिका सम्यक् जानाति ते भगिनी, भवतु अपि जानीत यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति, यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। हिंदी अनुवाद। सिल्वी बीच में ही महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका तुम्हारी बहन ठीक जानती है। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है? सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः। सप्तभगिन्यः निकोलसः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? अध्यापिका प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। हिंदी अनुवाद। सभी आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस ये राज्य 7 बहनें इस नाम से क्यों कहे जाते हैं? अध्यापिका यह प्रयोग प्रतीक के रूप में ही है। शायद सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण यह उपर्युक्त नाम से प्रसिद्ध है। समीक्षा। कौतूहलं मे न खलु शान्तिं गच्छति श्रावयतु तावद् यत् कानि तानि राज्यानि। अध्यापिका शृणोत् अद्वयं मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा 2। 7 राज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। हिंदी अनुवाद। समीक्षा मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, तो सुनाइए कि वे कौन से राज्य हैं? अध्यापिका सुनो। अ से आरंभ होने वाले 2, म से आरंभ होने वाले 3 और न एवं त्रि से युक्त 2 राज्य ही 7 बहनों के रूप में माने गए हैं।
इत्थं भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम्, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। हिंदी अनुवाद। इस प्रकार 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से ये छोटे हैं तो भी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे। कथम कथम। अध्यापिका। इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्त्वाधायनी इति। हिंदी अनुवाद। सभी। कैसे कैसे? अध्यापिका। ये 7 बहनें अर्थात 7 राज्य अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखे गए हैं। किसी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति की विशेषता से युक्त भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी। अयं शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः? अध्यापिका। श्रुत मधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघघटनं विहितम्। स्वरा। अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां? हिंदी अनुवाद। तन्वी। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? अध्यापिका। सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष अर्थात 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयोग किया था। इसी समय इन राज्यों का फिर से गठन हुआ। स्वरा। इनकी और दूसरी भी कोई विशेषता है? नूनम अस्ति एव। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसद मृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। हिंदी अनुवाद। अध्यापिका। निश्चित रूप से है ही। पहाड़, पेड़ आदि प्राकृतिक संपत्तियों से ये राज्य भरे हुए हैं और भारतवर्ष रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे की तरह शोभा पा रहे हैं। राजीवः। भवती गृहे तथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः 7 भगिन्यः सन्ति। हिंदी अनुवाद। राजीव। हे महोदया, जैसे घर में सबसे अधिक प्यारी और मन को अच्छी लगने वाली बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक प्यारी ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका। मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिद् वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहित मनसा शृणोत। हिंदी अनुवाद। अध्यापिका। तुम्हारी समझ में यह अति कल्याणकारी भावना आ गई, परंतु सभी वैसे नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी है। सावधान मन से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं गारो, खासी,
नगा मिजो प्रभृत्यः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्वपरम्पराभिः परिपूरितः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णातः सन्ति। हिंदी अनुवाद। यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है। गारो, खासी, नागा, मीजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश के निवासी बहुत भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से भरे हुए, अपनी क्रिया और कलाओं में कुशल हैं। मालती। महोदये, तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। अध्यापिका। आम्, प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अत्र वस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रीये ख्यातिम् अवाप्तोऽस्ति। हिंदी अनुवाद। मालती। हे महोदया, वहां तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुतायत है। वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर को बनाने तक अधिकतर बांस के वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। इस समय यह बांस का व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि को पा चुका है। अभिनवः। भगिनी प्रदेशोऽयं बहवाकर्षकः ज्ञायते। सलीमः। किं भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। सर्वे छात्रा। उच्चैः। महोदये, आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। हिंदी अनुवाद। अभिनव। यह बहनों का प्रदेश बहुत सुंदर प्रतीत होता है। सलीम। क्या घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश उचित है? सभी छात्रा। जोर से। हे महोदया, अगली छुट्टी में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा। भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। अध्यापिका। रोचते मेऽयं विचारः। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि इति। हिंदी अनुवाद। स्वरा। आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका। मुझे यह विचार अच्छा लगता है। ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। शब्दार्थः। बाढ़म् बहुत अच्छा। पठनीयम् पढ़ना है। ज्ञातुम् जानने के लिए। कति कितने। चतुर्विंशतिः 24। पंचविंशतिः 25। भगिनी बहन। अष्टाविंशतिः 28। केंद्र शासित प्रदेशः केंद्र द्वारा शासित प्रदेश।